खानन कंगन की सरजमीन से मेरे सारे कश्मीर और मेरे हिमाचल के मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जिस साइट में हम हैं ये काबिल तारीफ वाली साइट है अकॉर्डिंग टू फार्मर, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसमें फार्मर ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है। एक कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड मैनर में फार्मर ने इसको स्प्राउट किया हुआ है। हर एक फैदर जो है ठीक ठाक अंदाज में अभी थोड़ा लो लेवल पे है, लो लेवल पे ही कंट्रोल हुआ है, ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं की हुई है प्लांट में। मैं बार बार अपने कश्मीर के, हिमाचल के फार्मर्स को कह रहा हूँ कि भैया जितना कम आपका ये प्लांट ग्रोथ करेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना कम ग्रोथ करेगा उतना अच्छा है, क्योंकि आपको विग्रस ग्रोथ M9 में नहीं चाहिए। आमिर भाई फिर M9 में कौन सी ग्रोथ हम लोगों को चाहिए? भैया M9 में आपको खाली ऑप्टिमम ग्रोथ चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब होता है आपको इसको थोड़ा थोड़ा कम कम ग्रोथ कराना है। अक्सर फार्मर क्या करते हैं, इतना सारा न्यूट्रिशन देके इस पेड़ को इतना ज्यादा दे रहे कि ये पेड़ बेचारा खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जब वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता पेड़, इसमें जितना नाइट्रोजन एक्स्ट्रा जाता है उस नाइट्रोजन की वजह से ये अनवांटेड ग्रोथ में चला जाता है। जब अनवांटेड ग्रोथ में ये चला जाता है फिर आपको टहनिया यानी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा निकलती है। यानी ये जो आपको जड़ें आपको ये नजर आ रही है सारी, ये जो आपको ये टहनिया नजर आती है ये ज्यादा निकलती है जब आप इसको विग्रस ग्रोथ कराओगे, जब आप इसको खाना पीना ज्यादा दोगे। आमिर भाई फिर क्या करना है, बस अपने प्लांट्स को आप ऑप्टिमम ग्रोथ में रखें, उसको ज्यादा ग्रोथ आप ना कराए। जितना आप इसको कंट्रोल्ड ग्रोथ कराओगे उतना ज्यादा अच्छा है। आमिर भाई हो ऐसा क्यों है? भैया ये जो M9 का पेड़ है ये हमारे देश में इसलिए आया हुआ है ताकि हम लोगों को ये फ्रूट दे, फसल दे। अगर ये फ्रूट फसल नहीं देगा तो भैया M9 का मकसद ही नहीं है। तो फिर हमारा ट्रेडिशनल जो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो फिर ट्रेडिशनल ही सही है। अब ये जो सेंट्रल लेडर आपका है, अक्सर जमींदार क्या करते हैं, जब अक्सर कंपनी वाले भी ये लोगों को कहते हैं कि भैया जब M9 का पौधा आप प्लांट करते हैं आप इसको पहले ही साल ऊपर 6ठी 7वीं लाइन पे ऊपर पहुंचा दो। उससे क्या होता है, उससे मेरे फार्मर्स को एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका सेंट्रल लीडर जो है, जो आपका मेन सदस्य इस फैमिली में है, इस पेड़ में है, वो बेचारा कमजोर रहता है। जब आपका मेन लीडर इस पेड़ में कमजोर रहता है, बाकी घर के जो बाकी सदस्य है वो खाना पीना अच्छे से खाते हैं, लेकिन आपका सेंट्रल लीडर कमजोर होता है, उसकी वजह से इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम होगी, इसकी लाइफ भी कम हो जाती है। फिर क्या करना चाहिए, पहले ही साल सेंट्रल लीडर को ज्यादा ऊपर ना लेके जाओ, उसकी वजह से आपका ब्लाइंड पोर्शन जो है वो ज्यादा बन जाता है। देखो कितना सारा ब्लाइंड पोर्शन है। यहाँ लास्ट वाला फेदर है, लास्ट वाले फेदर से लेके आप देखिए ऊपर 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 आप देखिए कोई भी एक ऐसा फेदर नहीं है, बस खाली सेब है इसमें। अगर भैया आपको सेंट्रल लीडर पे सेब लेना है तो फिर आपको 3 फीट की या 1 मीटर की या उससे ज्यादा की गैप की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने सीधे लीडर पे ही फ्रूट लेना है, जैसे इधर पे आपको फ्रूट नजर आ रहा है, इधर पे आपको फ्रूट नजर आ रहा है, इधर पे आपको फ्रूट नजर आ रहा है, अगर लीडर पे ही आपको फ्रूट लेना है फिर आपको 3 फीट 4 फीट की जरूरत ही नहीं है गैप की इन बिटवीन प्लांट्स। फिर क्या करेंगे भैया, फिर आपको सबसे पहले उस चीज पे ध्यान देना है कि आप अपने प्लांट में कौन सा कटाई का सिस्टम अप्लाई करते हैं। अगर आप सेंट्रल लीडर सिस्टम यानी सेंट्रल लीडर पे सेब लेने को सेंट्रल लीडर सिस्टम कहते हैं, अगर आपको सेंट्रल लीडर सिस्टम कटाई का सिस्टम अप्लाई करना है फिर भैया ये वाला सिस्टम सही है। पेड़ को ऊपर छोड़ो, इस लीडर को कंटिन्यूअसली ऊपर छोड़ते जाओ, कट मारो ही मत, ये ऊपर चलता जाएगा, आपका लीडर जो है वो कमजोर रहेगा, ये सीधा फ्रूटिंग पे आएगा। वो है सेंट्रल लीडर सिस्टम की कटाई। अगर आपको टॉल स्पेंडल की कटाई चाहिए, टॉल स्पेंडल की कटाई आप करते हैं, आपने गैप 4 फीट रखी है, 3.5 फीट रखी है या कुछ रखा है, उसे ज्यादा उसे कम रखी है, तो इसका मतलब है आपको फिर टहनियों को ले सेब लेने हैं। ये जो फेदर्स है आपके, इन फेदर्स को सेब लेने को सेंट्रल लीडर सिस्टम, सॉरी टॉल स्पेंडल सिस्टम कहते हैं। टॉल स्पेंडल सिस्टम में जितने सारे फेदर्स आपके होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। इसमें सेंट्रल लीडर पे सेब लेना ठीक नहीं रहता। इसमें आपके फेदर जितने कमजोर अच्छे अच्छे फेदर्स रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा बढ़िया है। आप देखो इसमें कितने ये फेदर है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 10 फेदर्स को मैं खाली 1 1 2 तो सेब लूं, हो गए 20 सेब।
मान के चलो यहाँ तक मुझे 20 निकलते हैं, यहाँ से आगे अगर और 10 20 30 फैदर होते, मेरे 10 ही फैदर होते और 20 लेता हो गए 40, इससे ज्यादा तो लेने ही नहीं मेरे को सेब इससे। जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 साल 5 साल का पेड़ हो जाएगा, फिर मैं 100 सेब ले सकता हूँ इसमें, 120 सेब ले सकता हूँ इससे। ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से ग्रोथ उसको कराओगे, ऑप्टिमम ग्रोथ कराओगे, ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं दोगे, ज्यादा इसमें नहीं दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जितना ज्यादा आप इसमें खाना पीना दोगे उतना ज्यादा गड़बड़ है। जितना उसको खिलाओगे उतना ज्यादा इसमें गड़बड़ ही गड़बड़ रहेगा। इसमें उसको स्प्राउट कराना बहुत मुश्किल काम है। इसमें आपको फिर ग्रोथ कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बार ये कमजोर हो गया तो फिर इसको वापस इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ में लाना बड़ा टफ काम है। इसलिए इसको आप ना ज्यादा ग्रोथ कराए ना ज्यादा कमजोर रखे, बस ऑप्टिमम ग्रोथ कराए, ज्यादा नहीं मीडियम ग्रोथ कराए इसको, ताकि ये फ्रूट दे। क्योंकि फ्रूट के लिए यहाँ पे आया ये। ऐसे वाले डंडे जब आप इसमें बनाओगे, ऐसे वाले, ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको बाहर निकालने ही निकालने हैं। ये देखो, ऐसे वाली टहनियां बाहर किसी भी हालत में निकलती है, क्योंकि ये डेडवुड कहलाती है। जब डेडवुड रखा तो डेडवुड तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, तो क्या फायदा डेडवुड रखने का। इसलिए बेटर यही है कि आप डेडवुड के बदले छोटे छोटे फेदर्स पे फोकस करें, जो फ्रूटिंग फेदर्स है आपके उन पे फोकस करें और अपना फ्रूट ले। बाकी किसी भी जगह इंसान जाता है, वहां पे किसी भी फार्मर ने मेहनत की होती है तो अच्छा है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे कुछ कल अपने भाइयों ने पूछे मुझसे कि आमिर भाई, अगर एक प्लाट में पहले साल ज्यादा डेडवुड रह गया तो क्या हम एक साथ उसको बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकालने हैं बाहर। पहले साल अगर पहले साल यहाँ पे भी आपको मोटा डंडा नजर आएगा ना, पहले साल उसको मत निकालो, रखो डेडवुड पहले साल थोड़ा थोड़ा। अगर आपको फर्स्ट फैदर, जो पहला फैदर होता है नी हाइट पे, जो पहला फैदर आपका होता है, अगर वो मोटा भी इवन होगा, आप रखो पहले साल। नेक्स्ट ईयर से इसको रिन्यूअल पे डालो, पहले साल उसको ज्यादा रिन्यूअल पे मत जाने दो। पहले साल थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, तो नेक्स्ट ईयर से जब ये फ्रूटिंग पे अच्छे से आएगा तो नेक्स्ट ईयर से आप उसको आराम से रिन्यूअल पे डालते जाओ और सेब लेते जाओ। चलो फिलहाल के लिए खानन कंगन की सरजमीन से इतना काफ़ी है। आई होप इंशाल्लाह आप मेहनत करते रहेंगे इस इंडस्ट्री में, इसको बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे, इंशाल्लाह मिलजुल के आगे जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमारे अंकल जी भी यहाँ पे। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी ठीक छो? सेहत ठीक? क्या हिसाब किताब बासान M9 ब्लॉकस मज कंगन जमीनस पे? मेहनत फायदे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या जनित कोर ये इंस्टॉल ये M9 ये कंगन जमीन पे? त्रुवन क्या चटुवन या लोग अच्छा गो तह बासो ये हम असल। चलो सर शुक्रिया।